प्रेगनेंसी तो ऑफ कोर्स बहुत ही सेंसिटिव, ब्यूटीफुल, मैजिकल फेज़ होता है एंड उसमें तो हमें अपना डबल ट्रिपल माइंडफुलनेस, प्रेजेंट और हैप्पीनेस जो हम बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। मोस्टली मदर्स जब पूरी एक्साइटेड रहेंगी पूरी जर्नी में, लेकिन जैसे ही वो नन्ही सी जान आपकी जिंदगी में एंटर करती है, वो एक्साइटमेंट डिप्रेशन में क्यों बदल जाता है? Mothers are working also. Even if they are not working, then they have other things to cater around in the house है, या बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, अगर जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है उसके अपने चैलेंजेस हैं। कि मदरहुड को आपने जिस तरीके से एंजॉय किया और मदर्स वाइफ को सबके लिए लेकर आई, तो इसके पीछे की क्या आपके पास इंस्पिरेशन रही? मदरहुड हर एक माँ का, हर एक औरत का इतना प्रीशियस रोल और फेज़ होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे लिए भी रहा एंड मैं हमेशा से क्लैरिटी थी कि मैं जब भी अपनी मदरहुड जर्नी स्टार्ट करूँगी तो बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ स्टार्ट करूँगी। क्या मदरहुड मैजिकल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्टूडियो में आज एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस करके मदरहुड को एक सोलफुल जर्नी बनाने के काम कर रही हैं। मीट सोनल अग्रवाल रावत मैम, फाउंडर ऑफ मदर्स वाइफ। मैम, जिस तरीके से आप इन चीज़ों पर काम कर रही हैं, आप खुद एक मॉम हैं और इसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और एक सर्टिफाइड प्रेगनेंसी वेलनेस कोच भी हैं। वाह, इतना सब कुछ एक साथ। और फिर उनका आपने जो मिशन बना लिया है सिंपल सा, मॉम्स को सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड और सोल लेवल पर भी प्रिपेयर करना है, ताकि मदरहुड सिर्फ एक स्ट्रगल ना हो बल्कि एक मैजिकल एक्सपीरियंस बन जाए। पहले तो आपके इस मिशन को मैं सल्यूट करूंगी। थैंक यू। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि मदरहुड को आपने जिस तरीके से एंजॉय किया और मदर्स वाइफ को सबके लिए लेकर आई, तो इसके पीछे की क्या आपके पास इंस्पिरेशन रही? Thank you so much for such a warm introduction and welcome. Yes, motherhood हर एक माँ का, हर एक औरत का इतना प्रीशियस रोल और फेज़ होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे लिए भी रहा एंड मैं हमेशा से क्लैरिटी थी कि मैं जब भी अपनी मदरहुड जर्नी स्टार्ट करूँगी तो बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ स्टार्ट करूँगी, ना कि सिर्फ जस्ट एज अ प्रोसेस, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है हम सब के लिए, बट आई रियली वांटेड टू मेक इट स्पेशल। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छे से, बिकॉज एज अ रिसर्चर, साइंटिफिक रिसर्चर, मेरे अंदर वो इनबिल्ट था इतना, मेरे डीएनए में बोलो, कि आई हैव ऑलवेज अप्लाइड लॉजिक्स एंड साइंस टू एवरीथिंग इन एंड अराउंड अपने डेली लाइफ में भी। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी ड्यूरिंग माई ओन प्रेगनेंसी एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स सो डीप विद इन एंड हम अगर इसको बहुत ब्यूटीफुली और अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ स्टार्ट करते हैं तो वी कैन मेक इट सो मैजिकल एंड मिराकुलस। एंड जब मैंने उस रिसर्च के दौरान अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर और इतने सारे टॉपिक्स, गर्भ संस्कार, प्रीनेटल, योगा एंड अदर टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया एंड अप्लाई किया, देन उसके बाद जब मैंने अपनी डिलीवरी के बाद अपने रिजल्ट्स देखे एंड देन आई रियलाइज़ कि दिस शुड बी नॉट बी, मतलब किसी को नहीं, इनफैक्ट ये सबको करना चाहिए। एंड ये बेसिकली मेरा विजन जाता है कि अगर हम अपने आप को मदर्स इतनी स्ट्रांगली अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ जो हम सीडिंग करते हैं, वो अगर हम सीडिंग एक राइट करते हैं तो नेचुरली आने वाली जनरेशंस प्लस आपकी अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन एज अ मदरहुड प्लस आपकी फैमिली, देन ग्रेजुअली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन एज वेल, राइट। लेकिन जिस तरीके से आप मल्टीटास्कर हैं, पूरी एक तरफ आप मदर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, इसी के साथ साथ आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, और इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपने सिर्फ एक मिशन में कर लिया है मदर्स वाइफ के अंदर, कैसे? ये मुझे खुद इसकी ज़रूरत लगी टाइम टू टाइम, जब मैंने ये जर्नी अपने साथ स्टार्ट करी, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबरहुड में ये चीज़ कोशिश करी स्प्रेड करने की, या एज अ सर्टिफाइड गर्भ संस्कार एक्सपर्ट, देन आई रियलाइज़ कि ये सिर्फ
देयर आर सो मेनी थिंग्स अंडर द आइसबर्ग। जो हम वो आइस देखते हैं वो एक्चुअली सिर्फ ऊपर नहीं होती है, उसके नीचे कितना कुछ होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ गर्भ संस्कार से काम नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ हमने योगा कर लिया उससे भी नहीं होगा। एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। एंड तभी मैंने अपने रोल्स को सारा एनालाइज करते हुए एंड हमारी जो मदर्स हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी में जुड़ती हैं, ओवर द इयर्स मैंने एक्सपीरियंस के साथ व्हेन आई स्टार्टेड दिस, तो आई हैव रियलाइज कि दे नीड होलिस्टिक। तो मैंने अपने ही रोल्स को अपने विजन में डेवलप करके एंड सो दैट इट रीचेस टू एवरीवन एंड उनको रियलाइज़ हो, उनको उसकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट। तो जब व्हेन इट इज़ सर्व्ड इन आप प्लेट में आप फुल कोर्स मेन्यू सर्व करते हो, इट इज़ ईजी टू हैव इट, राइट। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो दिस वाज माय विजन कि हम एक अंडर द वन अम्ब्रेला यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग प्रेगनेंसी टू पोस्टपार्टम एंड पेरेंटिंग, ताकि जो मदरहुड है एक ऐसी फीलिंग है एक फीमेल के लाइफ में, वो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। उसके लिए आपका ये जो इनिशिएटिव है वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन मैम, जिस तरीके से आप कोच कर रही हैं, इन दिनों आपके पास क्वेरीज भी आती होंगी तरह तरह की। मैं जानना चाहूँगी कि आजकल की जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ ऐसी है जो नेग्लेक्ट कर रही? प्रेजेंस। आई वुड से बीइंग present in the moment is something in this fast paced world we all are missing. And pregnancy तो of course बहुत ही sensitive, beautiful, magical phase होता है, and उसमें तो हमें अपना डबल ट्रिपल माइंडफुलनेस, प्रेजेंट और हैप्पीनेस जो हम बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। बट वो एक्चुअली में बिकॉज वेरियस अदर फैक्टर्स नोन, हमें पता है कि मदर्स आर वर्किंग ऑल्सो, इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग देन दे हैव अदर थिंग्स टू केटर अराउंड इन द हाउस है, या बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, अगर जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है उसके अपने चैलेंजेस हैं। सो दिस इज़ हाउ आई फील एवरीबडी हैज़ देयर ओन चैलेंजेस। लेकिन अगर नंबर वन चीज़ अगर मैं उसको वो करूँ कि जो है दे आर नॉट being more present in the moment of their own pregnancy, which will itself create a beautiful, एक छोटा सा अगर वो प्रेजेंट फील करने लगेंगे तो वो अपने आप ही रियलाइज़ करने लगेंगे कि what is the importance, where can I improve next, what can be done more to enhance my own pregnancy and have my own pregnancy experience the most joyful, positive, happy as far as possible. तो आई थिंक एंड वो जो प्रेजेंट माइंडफुलनेस है वो धीरे धीरे विथ योर एक्टिविटीज़ है, एंड बहुत सारे ऑफ कोर्स मोडालिटीज़ हैं या वेज है उसको इम्प्लीमेंट करने के अपने लाइफ में। वेल सेड मैम, वेरी वेल सेड मैम। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप इमोशनली और स्पिरिचुअली ट्रेनिंग कराती हैं, तो ये कंसीव करने के प्रोसेस से लेकर प्रेगनेंसी के टाइम में और फिर डिलीवरी तक कैसे इम्पैक्ट डालती है पूरे जर्नी में? इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो साइंस, स्पिरिचुअलिटी, जो हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, या हमारे डेली लाइफ के जो भी हर फैमिली के हर किसी के अपने वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स होते हैं, मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक ही पैरामीटर में, एक ही साथ अलाइनमेंट में देखेंगे तो उससे हमारी लाइफ इजी भी रहेगी। एंड वही सेम चीज़ जब हम प्रेगनेंसी और कंसीविंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि हाउ साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके, या हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द मदरहुड जर्नी, तो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि अगर आप खुद अलाइनमेंट में हो उस परम पिता परमात्मा या दिव्य शक्ति या जो भी हम बोलते हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग बीनीथ आवर कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट, विच वी कॉल इट स्पिरिचुअलिटी या फिर अध्यात्म या यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी, हम जो भी नाम देना चाहें, बट देयर इज समथिंग, राइट। तो जीवन और मरण जो हम बोलते हैं वो बेसिकली इट्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, जी, है ना। तो वो जब हम उस सरेंडर फीलिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं,
when as a mother, as a human beings, हम जब स्टेप कर रहे हैं उस ब्यूटीफुल, उस मैजिकल प्रोसेस में कि हमारे द्वारा एक जीव, एक जान, एक ब्यूटीफुल सोल इस वर्ल्ड में आने वाला है। तो अगर हम उसके लिए उस पूरी तैयारी के साथ, उस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, उस प्रिपरेशंस के साथ, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट भी आने वाला होता है तो हम कैसे करते हैं, राइट? हम कितने अच्छे से अपने घर को तैयार करते हैं, सबसे बेस्ट डेकोर और सोफाज एंड एवरीथिंग, लाइक यू नो वी कुड डू द बेड शीट्स, कर्टेन्स, एवरीथिंग। तो जस्ट इमेजिन, लाइक जब हम एक ब्यूटीफुल सोल को एक अपनी फैमिली में एक नए मेंबर को ऐड करने वाले हैं, हम वेलकम करने वाले हैं, सो उतनी ही प्रिपरेशन, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा हमें करनी चाहिए। लेकिन मैम डिलीवरी के बाद जिस तरीके से आपने एक्साइटमेंट शेयर किया, एक्सप्लेन किया, वो कहाँ खो जाता है? मोस्टली मदर्स जब पूरी एक्साइटेड रहेंगी पूरी जर्नी में, लेकिन जैसे ही वो नन्ही सी जान आपकी ज़िंदगी में एंटर करती है, वो एक्साइटमेंट डिप्रेशन में क्यों बदल जाता है? यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एंड एक्चुअली बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बट अगर मैं सिर्फ एक रीज़न पिक करूं, एक या दो रीज़न, वो होता है हमारी बॉडी ने 9 महीने तक जो चेंजेस फेस किए होते हैं उसको वापस बैक टू नॉर्मल आने में कम से कम अगले 9 महीने तो लगने ही चाहिए, राइट? तो जब हम उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, राइट, तो जैसे मैंने अभी पहले बोला कि हमें वो प्लानिंग की ज़रूरत है, वो अंडरस्टैंडिंग की, वो एजुकेशन की ज़रूरत है, हम खुद को प्रिपेयर करें, वो एजुकेट करें। तो वो जब मिसिंग होती है तो हम बहुत सोचते हैं कि है ना, बस यू नो वो जो हमने मूवीज़ में देखा है या सोशल मीडिया में देखा है, हमें बहुत खुश होना चाहिए या फिर हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो किसी किसी को वो एक्साइटमेंट, दीज आर इमोशंस, राइट, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, वी ऑल आर ह्यूमंस। सो वो हैविंग द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि ये नहीं हो रहा, या मुझे ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा है, सामने वाले को ऐसा था, या उसकी प्रेगनेंसी या दूसरे की प्रेगनेंसी से हम कंपेयर करने लगते हैं डिलीवरी के बाद एंड ऑल दैट। तो ज़रूरी नहीं है, अगर हम अपने आप को स्वीकारने लग जाएं, given the circumstances, the family, the environment, the geographical city और area you are living in, बहुत सारे factors affect करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जिस तरीके से जनरेशन गैप भी आ रहा है, और जब हमारे घर की एल्डर फीमेल्स होती हैं, वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो आता ही है, और वही कंपैरिजन आई थिंक सो कि इस डिप्रेशन का शिकार कर देती है कहीं ना कहीं। डिप्रेशन, हाँ, कंपैरिजन है, खुद के इमोशंस हैं, राइट, आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है। जस्ट लाइक आज भी इतना वक्त बीत चुका है, 2025 में हम जी रहे हैं, लेकिन सी सेक्शन अभी भी लोगों के लिए इतना ज़्यादा हवा बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब थिंकिंग मोड ऑन होता है तो डिप्रेशन में ले जाती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी सिचुएशन को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकें, उतना ही जल्दी आप इस मैजिक को एंजॉय कर सकती हैं, उस नन्ही जान का वेलकम कर सकती हैं। इसी के साथ मैम एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी कि इस पूरी जर्नी में टू बी फादर और पार्टनर का क्या रोल होना चाहिए, और कैसे वो सपोर्ट मैजिक बन सकता है एक फीमेल के लिए? राइट, फादर्स और हस्बैंड्स और इनफैक्ट मैन ऑफ द हाउस, आई वुड से, चाहे वो फादर्स हों, चाहे वो दादाज हों, या यू नो दे ऑल कैन एक्चुअली सपोर्ट, एंड स्पेशली फादर्स, बिकॉज वो जो हस्बैंड्स हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं अपनी वाइफ के एंड पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग। अगर वो अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड वो एम्पैथी जनरेट हो जाती है अपने बेटर हाफ के लिए कि वॉट एवर शी इज़ गोइंग थ्रू, जब भी वो प्लानिंग कंसीव करती हैं या अपनी प्रेगनेंसी के दौरान या पोस्टपार्टम में किसी भी फेज़ में हो, आपका रोल सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि आपको एज अ टीम वर्क करना है। एंड जब आप एज अ टीम वो रोल प्ले करते हो कि यू आर नॉट जजिंग, यू आर नॉट कंप्लेनिंग कि पहले ऐसा था, या कंपेयर कर रहे हैं, या तो एटलीस्ट हम उन सब चीज़ों को साइड में रखकर एक दोनों सेम टीम में हैं ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे साथ में बढ़ सकते हैं कि आपकी वाइफ को क्या रिक्वायरमेंट है, आगे उसको कैसा फील हो रहा है। सी वी विमेंस आर
आर सो इमोशनल, सुनने की ज़रूरत है मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हेन आई कम अक्रॉस मेनी काउंसलिंग सेशंस एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो चाहती हैं कि कोई सुने, राइट, सुने और समझे भी और साथ दे। जिस तरीके से मैम आजकल टीम प्लेयर, हाँ, आपने जिस तरीके से टीम वर्क की बात की है, आजकल के जो बॉयज हैं या फिर मेल्स हैं वो इस चीजों को समझकर पैटर्नल लीव्स भी लेते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, मैटरनल लीव तो सुना था, लेकिन आजकल बढ़िया तरीके से सपोर्ट करने के लिए पैटर्नल लीव भी ले रहे हैं और इन चीजों को और बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि एक माँ फर्स्ट टाइम माँ बन रही है, ऐसे ही आप भी फर्स्ट टाइम पिता बन रहे हैं। So why would you not like to enjoy those moments, right? तो अपने फादरहुड को भी उतना ही सेलिब्रेट करिए, उतना ही एंजॉय करिए, और वो जो पुरानी कंडीशनिंग है हमारे सोसाइटी की, उससे बाहर आइए। सो यू योरसेल्फ विल फील सो मच कॉन्फिडेंट इन योर फादरहुड जर्नी, और आपको लगेगा कि हाँ, आई एम ऑल्सो प्लेइंग इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल। व्हेन मदर्स आर एक्सपेक्टेड और वाइफ्स और विमेन्स ऑफ द हाउस आर एक्सपेक्टेड कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चले। सो व्हेन इन दिस फेज ऑफ द family life, when you both have to come together and enjoy and give as much as love, support, whatever her requirements are, be it grocery, be it cooking, be it helping in the household chores or anything else, just be a part of it. Very well said, ma'am. इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप अक्सर कहती हैं कि motherhood is not a messy thing, it's magical, तो आप इसे कैसे elaborate करेंगी हमारे ऑडियंस को? यस, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, हालांकि दोनों एम और एम, मदरहुड, मैजिकल और मेसी, सब चीज़ें कनेक्टेड है, बट हम उस मेसी को भी अगर हम मेसी मानकर एक्सेप्ट कर ले तो कितना सुंदर हो, राइट? कि अगर आपने मान लिया है कि ठीक है, आज मेरा घर थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है या केओस है, तो इट्स ओके, नॉट नेसेसरली कल भी ऐसा ही रहेगा, राइट? सो वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। या ये वाला फेज ही, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोस्ट डिलीवरी की बात करते हैं, तो एडजस्टमेंट फेज होता है, आप फर्स्ट टाइम मॉम्स बने हो, पूरा घर एडजस्ट कर रहा होता है, द रूटीन्स आर डिस्टर्ब, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस समय में। आपको बच्चे के भी बारे में, उसके पेडियाट्रिक, उसके रूटीन्स, उसके मेडिकल रूटीन्स पे ध्यान देना है, उसके सुसु पॉटी पे भी ध्यान देना है, एंड द टाइमिंग्स हैज टू बी मैच्ड, द फीडिंग हैज टू बी मैच्ड, देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड। सो हम उसको वो मेसी का नाम दे देते हैं सामने वाले को, जो देखने को लगता है। बट इफ यू आर इनटू दैट थिंग एंड यू आर अमंग, यू आर द वन, आप खुद एक मदर हो या आप उस हाउस होल्ड में हो, तो आपको उस चीज़ को इंजॉय करना है कि ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, राइट? द मोमेंट, जिस भी मोमेंट में हम किसी चीज़ से रेजिस्ट करते हैं या हम किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, तभी हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी फील होती है और हमें वो नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशंस और सो कॉल्ड एंग्जाइटी और वो सब होता है क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा होता है। सो जब भी चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रही होती तो वो हमें अगली, मेसी और वी नेम एंड कैटेगराइज देम विद अंडर सो मेनी इमोशंस। तो अगर हम चाहें तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं प्री प्लानिंग के हिसाब से। वी कैन आस्क फॉर द राइट सपोर्ट, वी कैन डेलीगेट द टास्क एंड ऑल दीज थिंग्स विल नॉट एट ऑल लुक मेसी, राइट? एंड रही बात खुद को हैंडल करने की, खुद के इमोशंस की, तो आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर थैंक्स टू सो मेनी कोर्सेज और कोचेस और सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट आउट देयर, नाउ वी ऑल आर अवेयर कि ये सब चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्लानिंग अहेड इन योर प्रेगनेंसी। तो अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, सो पोस्टपार्टम फेज और अर्ली पेरेंटिंग स्टेज इज गोइंग टू बी सो स्मूथ एंड मैजिकल कि वो आपको पता भी नहीं लगेगा एंड यू विल बी लाइक कि वाओ, I did it and I'm doing it so beautifully and I'm so proud of myself. So I'm sure everybody wants to feel that appreciation and proud. तो हम दूसरों से जब एक्सपेक्ट करने लगते हैं और फिर जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे सराउंडिंग्स या हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे ओन स्पाउस से मीट नहीं होती है, that's where the problem arises. So Thank you so much, ma'am. इतना स्मूथली और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम यानी कि मैम उसका आंसर देंगी आपको। और मदरहुड से अगर इस जर्नी में आप अभी कंटिन्यू कर रही हैं और कोई
चीज़ ऐसी है जो आप जानना चाहती हैं तो आप टॉपिक भी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, हम उस पर ज़रूर से वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच मैम, Thank you. अपनी जर्नी से लेकर आपने जो मॉम्स को यहाँ पर पावर दी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो उनको एक अलग ही लेवल पर, थिंकिंग लेवल पर ले जाएगा। और मदरहुड की इस जर्नी में सोनल मैम आपके साथ हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और मदरहुड एंजॉय करने के लिए मदर वाइब्स के साथ स्टे ट्यून्ड विद अस।